नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगल स्पार्क। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल का जवाब जानेंगे। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर ले तो उसकी जमानत कैसे कराई जाती है? जमानत कराने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है? क्या वकील जरूरी होता है? और जमानत कराने में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? आज की इस वीडियो में हम जमानत की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जमानत क्या होती है? सबसे पहले समझते हैं कि जमानत क्या होती है। जमानत का मतलब है कि आरोपी को जेल से अस्थायी रूप से रिहा कर दिया जाता है, लेकिन उसे कोर्ट के सामने समय समय पर पेश होना पड़ता है। भारत में जमानत का नियम मुख्य रूप से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आता है। कोर्ट आरोपी को इसलिए जमानत देती है ताकि वह अपनी आजादी बनाए रख सके और साथ ही कोर्ट की प्रक्रिया में सहयोग करे। जमानत के प्रकार। भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की जमानत होती है। 1. रेगुलर बेल। जब किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, तब जेल से बाहर आने के लिए जो जमानत ली जाती है उसे रेगुलर बेल कहते हैं। 2. एंटिसिपेटरी बेल। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है, तो वह पहले से ही कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकता है। 3. डिफॉल्ट बेल। अगर पुलिस तय समय के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं करती, तो आरोपी को कानून के तहत जमानत का अधिकार मिल जाता है। जमानत कराने की प्रक्रिया। अब समझते हैं कि किसी व्यक्ति की जमानत कैसे कराई जाती है। स्टेप 1. धाराओं की जानकारी। सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि आरोपी पर कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, क्योंकि अपराध 2 प्रकार के होते हैं। बेलेबल ऑफेंस, जमानती अपराध। नॉन बेलेबल ऑफेंस, गैर जमानती अपराध। अगर अपराध जमानती है तो जमानत मिलना आसान होता है। स्टेप 2. बेल एप्लीकेशन। इसके बाद कोर्ट में बेल एप्लीकेशन दी जाती है। इस आवेदन में लिखा जाता है आरोपी का नाम, केस की जानकारी, जमानत देने का कारण। स्टेप 3. जमानती श्योरिटी। अक्सर कोर्ट 1 या 2 जमानती व्यक्ति मांगती है। जमानती वह व्यक्ति होता है जो ये गारंटी देता है कि आरोपी कोर्ट में पेश होगा और कानून का पालन करेगा। स्टेप 4. कोर्ट की सुनवाई। इसके बाद कोर्ट में सुनवाई होती है। यहाँ पुलिस अपना पक्ष रखती है और आरोपी का वकील जमानत की मांग करता है। अगर जज को लगता है कि आरोपी को जमानत दी जा सकती है, तो कोर्ट आदेश दे देती है। स्टेप 5. बेल बॉन्ड। इसके बाद आरोपी से बेल बॉन्ड भरवाया जाता है। बेल बॉन्ड का मतलब है कि आरोपी ये लिखित वादा करता है कि वह कोर्ट में समय पर पेश होगा। क्या जमानत के लिए वकील जरूरी है? कानून के अनुसार जमानत लेने के लिए वकील अनिवार्य नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली वकील होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वकील सही बेल एप्लीकेशन तैयार करता है, कोर्ट में सही कानूनी तर्क देता है और जमानत मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अधिकतर लोग तारांकन बार काउंसिल ऑफ इंडिया में पंजीकृत वकील की मदद लेते हैं। जमानत मिलने के बाद क्या करना होता है? जमानत मिलने के बाद आरोपी को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे कोर्ट में समय पर पेश होना, गवाहों को प्रभावित नहीं करना और किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करना। अगर आरोपी इन नियमों का पालन नहीं करता तो कोर्ट जमानत रद्द भी कर सकती है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी व्यक्ति की जमानत कैसे कराई जाती है और उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल लीगल स्पार्क को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम आपको कानून की आसान और सही जानकारी देते हैं। धन्यवाद।